कहा जाता है कि जहाँ माम था वहाँ डालडा, इसलिए डालडा वालों ने हमारे साथ ये ताउन किया है इस किचन सेगमेंट के लिए। और इसके डालडा वाले पैगाम देते हैं कि जब भी रमज़ान हो और रमज़ान में जब पकोड़ों की बात हो और कबाब की बात हो, रोल्स की बात हो, तो डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा वनस्पति जो है वो महफिल को और रमज़ान की इस रौनक को दोबारा करता है। करशी जामे शीरी भी हमारे साथ मौजूद है, और जो कि हर रमज़ान में ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर, आम दिनों में भी, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर दस्तरखान और डाइनिंग टेबल की रौनक को दुबाला करता है। और साथ साथ एक और मशरूब है टैंग हमारे साथ मौजूद, जो बड़ा रिफ़्रेश कर देता है इंसान को। और जब बात आती है ताकत की, तो ताकत की बात आती है तो ऑलपर्स की बात आती है, तो ऑलपर्स दूध वालों ने भी हमारे साथ ताउन किया है। और सबसे ज़्यादा ताउन तो किया है जो हमारे साथ इल्सा काजी साहिबा हैं, वो खड़ी होती हैं और वो हमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताती हैं। आप बताइए आज इल्सा काजी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज क्या रेसिपी बना रही हैं, ज़रा बताइए क्या बना रही हैं? आज जो मैं बहुत ज़बरदस्त सी एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ। अच्छा। और उसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है अरेबिक असीदा। क्या नाम है? अरेबिक असीदा। असीदा जी, असीदा। असीद भी कहते हैं इसको, असीदा भी कहते हैं जी। ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन काफ़ी आसान सी है। मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं अपने। चलिए आप असीदा बताइए, फिर आगे जाके हम गुलाम साबिर साहब से कसीदा भी सुनेंगे। हाँ चलिए जी ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, इसमें खजूर का इस्तेमाल हो रहा है। खजूर जो कि हमारे रमज़ान का बड़ी ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम खजूरों का इस्तेमाल करेंगे। खजूर का हम पेस्ट बना लेंगे, पानी डाल के खजूर की जो गुठलियाँ होती है उसको निकाल के हम उसका पेस्ट बना लेंगे। और उसके साथ हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैदा है हमारे पास, और खुश्क दूध है, खुश्क दूध पाउडर है, और बादाम पिस्ते, वैनिला एसेंस, और मैं इस्तेमाल करूँगी ऑलपर्स की क्रीम का, फ्रेश क्रीम का। तो सबसे पहले हम इसमें फ्राई पैन में चूल्हा जलाएंगे। जी बिल्कुल। 2 टेबलस्पून मैं ले लूँगी ऑयल, और मैं डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैदा, लूँगी मैं 2 टेबलस्पून। तो ये टीस्पून है तो मैं 4 डालूँगी। बिल्कुल सही है। और ये हाई फ्लेम पे बनेगा। और ये आटा है 1%? नहीं, ये पूरी फैमिली के लिए। इसकी खास बात ये है कि जितनी मिकदार आप डाल रही हैं। जी नहीं, ये पूरी फैमिली के लिए। अच्छा। पूरी फैमिली इसको खा सकती है। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये ऐसा मीठा है कि आप इसको 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। 8-10 लोगों ने इतना सा कैसे खा सकते हैं? क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। अच्छा, ये सिर्फ चखने के लिए है? जी। और अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो अभी ये सब प्रिपेयर हो रहा है। तो अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जी ठीक है। तो हम इसको ज़रा पहली बार इस रेसिपी को देख रहा हूँ, इसलिए मेरे इतने सवालात हैं आपसे। और यकीनन जो देखने वाले हैं वो भी सोच रहे होंगे कि इतना सा कैसे बन सकता है, लेकिन आपने बताया कि अब ये ज़्यादा हो जाएगा खुद ही। जी। और मैं इसमें पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 1/2 कप पानी डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है। इसको कितनी देर पकाएंगे फिर? इसको हम 5 मिनट। एक और बात ऐड कर दूं कि अभी मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का भी ऐड किया है। मैंने इसके अंदर मैंने ऑलपर्स की क्रीम डाली है, और मैं खुश्क दूध डाल चुकी थी, और वैनिला एसेंस हस्बे ज़रूरत आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। ये इस तरह से थिक सा पेस्ट बन जाता है, गाढ़ा सा बन जाता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा मीठा सा होता है। तो अगर आप इसकी 1 स्पून भी रोज़ खा लेना तो ये बहुत हैवी होता है, आपका पेट भर जाता है, और आपकी मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। सही, ज़बरदस्त। और इस पे गार्निशिंग आप फिर ये पिस्ते वगैरह से कर देंगे? बादाम पिस्ते की इसकी गार्निशिंग करूँगी। ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा हैवी भी हो जाता है यानी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक, खुशामदीद। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट टीवी और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अभी हमने अपना मौजू बता दिया था। आज का हमारा मौजू क्या है? वालिदैन का एहतराम। कि जहां हम देखते हैं कि अल्लाह कुरान में वालिदैन का एहतराम का हुक्म देता है, तो वहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो वालिदैन का एहतराम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, और एक बल्कि बहुत बड़ी तादाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो वालिदैन का एहतराम बिल्कुल ही नहीं करते। यानी वालिदैन तो वो शख्सियात हैं, कि वो हस्तियाँ हैं कि जिनके वसीले से अल्लाह जन्नत के दरवाज़े खोलता है, और अगर वालिदैन नाराज़ हो जाएँ तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए
तो इंसान कहीं का नहीं होता, ना दुनिया का और ना आखिरत का। हमारे साथ मारूफ उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन भी हैं और रूहानी एतबार से रूहानियत में इनका बहुत बड़ा एक नाम है और इस हवाले से वो बहुत लोगों की खिदमत भी करते हैं। अल्लामा आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा माशाल्लाह सही जा रहे हैं, रमज़ान आप खुदा का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला कबूल फरमाए। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं मस्जिद जामा मस्जिद फैज़ान औलिया के, जनाब अल्लामा मोहम्मद आबिद रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारी ट्रांसमिशन में या मैं ये कहूँ कि जब से मैं मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ तो आपसे इस हवाले से मेरी आज मुलाकात पहली है, और लेकिन आपके बारे में हमने बहुत सुना और हमारी ख्वाहिश भी थी कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएँ और आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहब, हमारा टॉपिक आज हमने रखा है वालिदैन का एहतराम, और ज़ाहिर है कि जहाँ पर बात आती है सीखने की तो हम उलमा इकराम से ही रहनुमाई हासिल करते हैं, और हम तो तालिब इल्म की हैसियत से हैं और जितने लोग देख रहे हैं वो ज़ाहिर तालिब इल्म की हैसियत से आपके दरमियान बैठे हैं। सवाल ये कि वालिदैन की खिदमत का एक तो आप सवाब बताइए कि वालिदैन की खिदमत का सवाब क्या है और वालिदैन का मकाम व मर्तबा क्या है, ताकि हम यहाँ से इब्तदा हो जाए बात की, ताकि उसमें से फिर जो सवाल होते रहेंगे हम आपसे पूछते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम अज़मत वालिदैन के हवाले से इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है जी कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं उम्रा की अदायगी करूं, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम तो सलाम फरमाते हैं कि नमाज फ़जर के बाद अपने वालिदैन के हुजरा में जाए, अपने वालिदैन के कमरा में जाए और कदमों की तरफ बैठकर अपने वालिदैन के चेहरा की ज़ियारत करे, उसको उम्रा की अदायगी का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत के हवाले से ये है कि 4-5 मकाम ऐसे हैं, 5 मकाम ऐसे हैं जिन पे बुलंद आवाज़ से बोलना गुनाह कबीरा है। अच्छा जी, बैतुल्लाह में किसी दोस्त को, साथी को, भाई को आवाज़ देना बुलंद आवाज़ से गुनाह कबीरा है, चाहे वो दूर ही क्यों ना। जी दूर क्यों, बुलंद उसके आवाज़ करीब से चला उसको जाए। बुलाना, इशारा, अल्लाह की तिलावत के बगैर, अल्लाह के ज़िक्र के बगैर बोलना बातिल है, हराम है, गुनाह कबीरा है। नबी अलैहिस्सलाम से अपनी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह कबीरा है। इमाम अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह कबीरा है, और मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बोलना गुनाह कबीरा है, और वालिदैन से अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह कबीरा है। यानी जो मस्जिद में बोलने से मुराद आपकी कि हम अपनी दुनियावी बात, जी, यानी अगर हम कोई जिक्र कर रहे हैं या हाँ जिक्र करें हाँ, ठीक है, मगर हम अगर दुनियावी बात करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, किसी को बुलाने में, मुखातब करने से, बुलंद आवाज़ से बोलने, तो ये गुनाह कबीरा है। वालिदैन की अज़मत के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ। उसने कहा, या रसूलल्लाह, अफसल से अफसल तरीन इबादत बताइए। ये बुखारी शरीफ से मैं पढ़ रहा हूँ, बाब अल कबूर से, कब्रों के बाब से पढ़ रहा हूँ। अफसल से अफसल इबादत बताइए, इरशाद फरमाइए। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपने वालिदैन का एहतराम करो। उसने कहा, या रसूलल्लाह, वालिदैन तो बचपन में इंतकाल कर गए। तो आपने फरमाया उनकी कब्रों पे जाओ। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे कब्रों का इल्म नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपने घर के सहन में किसी मखसूस पाकीज़ा जगह पे 2 छोटी छोटी कब्रें बना लो, उन कब्रों की शबी बना लो और उनके सामने फातिहा पढ़ा करो, उनकी ज़ियारत करा किया करो। वालिदैन की कब्रें समझ के तुम्हें वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। यहाँ तक वालिदैन की अज़मत के हवाले से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालिदैन की नीयत से उम्रा किए हैं और हज और ज़कात दी है, तो मैंने हक अदा कर दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू कोहे तूर के पहाड़ के बराबर सदकात, खैरात, ज़कात अदा करे और 7 मरतबा पैदल हज करे, और ऐसे हज के सफ़ा व मरवा पे और अरफात पे नोकदार पत्थरों पे तू चल के हज और उम्रा की सही की कोशिश करे, तो वालिदैन की उसे करवट का बदला नहीं दे सकता। जब तू रात को पेशाब कर दिया करता था, तुम्हें खुश्क जगह पे सुलाते थे और खुद सर्दी के मौसम में वो तेरे पेशाब वाली जगह पे सोते थे, उस एक करवट का बदला तू अदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबिद रिजवी साहब,
किबला की बात से आगे चलते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम क्या है और वालिदैन की खिदमत करने से जो बरकत अल्लाह नाजिल फरमाता है वो क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लामा साहबी की चंद बातों को लेकर आगे चलूँगा, लेकिन उससे पहले चंद तमहीदी कलिमात इस मसले को समझने के लिए कि एक बंदा मोमिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हुकूक रखे गए हैं वो दो तरह के हैं। वो हुकूकुल्लाह होंगे या हुकूकुल इबाद होंगे। जो बंदा इन हुकूक को पूरा कर ले वो कामयाब रहा, और जो इनमें कोताही कर बैठा उसके लिए नाकामी और नामुरादी है। अब हुकूकुल्लाह की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना या मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत जो अल्लाह ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ फरमाई, ये हुकूकुल्लाह कहलाती हैं। अब इसके बाद मामला आता है हुकूकुल इबाद का। हुकूकुल्लाह में अगर कोई शख्स कोताही कर बैठे तो उससे कहा जाता है कि वो तौबा करे सच्चे दिल से और उन अहकाम को, उन अवामिर व नवाही को अदा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुआफ़ फरमाएगा। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। हुकूकुल इबाद की जब बात आती है तो फिर हमें ये सुनने को मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का मफ़हूम है कि बंदा जब तक उस बंदे से अपना मामला मुआफ़ ना करवा ले उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे माफ़ ना करवाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं वालिदैन की, तो वालिदैन से पहले एक आम मुसलमान के हक़ की हम बात करें। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक क़ज़िया पेश किया गया किसी खातून के हवाले से। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत है। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है, वो सदका व खैरात बहुत करती है, नमाज़ें पढ़ती है, नवाफिल पढ़ती है, यानी हुकूकुल्लाह के हवाले से वो बहुत ज़्यादा अमाल करती है, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में उसकी कैफियत ये है कि उसके पड़ोसी आम मुसलमान उससे तकलीफ़ में हैं, खुश नहीं हैं। आप क्या फ़रमाते हैं इसके बारे में? तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो खातून जहन्नम में जाएगी। अच्छा, अब ये सोचने की बात है हमारे लिए कि आम मुसलमान के हुकूक की बात हो रही है। इसी तरह दूसरा सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसके हुकूकुल्लाह के हवाले से अमाल का आलम यह है कि वो अपने फ़राइज़ को अदा कर दी है जो अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ फरमाए हैं, बाकी कोई ज़ाती इबादत, कोई नवाफिल का ज़्यादा एहतमाम, कोई ज़्यादा सदका व खैरात नहीं कर पाती, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, लोग उससे अमन में हैं। तो इसके बारे में क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती। इसी एतबार से मुसलमान की जो तारीफ़ की गई, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में से कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मोमिन मुसलमान महफूज रहे। अब ये तो थी एक आम मुसलमान की बात। जब बात आती है वालिदैन की तो उनका दर्जा सबसे ज़्यादा, उनका हक़ बंदे पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जा बजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के हुकूक़ को, उनके मकाम व मर्तबे को, उनकी अज़मत को बयान फरमाया। यहाँ तक कि सबसे अज़ीम जो हुक्म था रब का, यानी उसकी वहदानियत का इकरार किया जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, उस मौके पर उसके साथ जिस दूसरे अमल को रब ने बयान फरमाया वो है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना और उन्हें खुश रखना। फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ये उस रब का तुम पर हक़ है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा हक़ तुम पर है वो ये है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ। अब यहाँ पर आपने जो सवाल किया था कि वालिदैन के साथ भलाई का अज्र क्या है, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की रज़ा में तुम्हारे रब की रज़ा है, सुभान अल्लाह, और उनकी नाराज़गी तुम्हारे लिए रब की नाराज़गी है। गोया तुमने अगर वालिदैन को राज़ी कर लिया तो तुमने रब को राज़ी कर लिया, और अगर तुम वालिदैन को राज़ी ना कर पाए तो फिर रब को राज़ी ना कर पाए, और जो अपने रब को राज़ी ना कर सका तो उसने सारी दुनिया की नाकामी अपने ज़िम्मे ले ली। अच्छा, ये हुकूकुल, यहीं से एक सवाल है, वहीं से आप शुरू कीजिएगा, सिर्फ इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जैसे हुकूकुल इबाद है, ज़ाहिर वालिदैन भी हुकूकुल इबाद के अंदर ही आते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद के साथ वालिदैन का फिर भी इसके साथ भी स्पेशल एक दर्जा है हुकूकुल इबाद के अंदर भी, या उसी के ज़ुमरे में आ जाते हैं? जी, आपने हुकूकुल इबाद की बात की, तो इसमें हुकूकुल इबाद में मुख्तलिफ़ तबक़ात, सही, इन तबक़ात को अब यूँ लीजिए कि वालिदैन का हक़ सबसे ऊपर है एक बंदे पर, उसके बाद उसके ख़ानदान वालों का, उसके बाद उसके पड़ोसियों का, यानी उसके बाद हम मुसलमानों, सबसे अफजल जो है वो वालिदैन, सबसे अफजल वालिदैन। ठीक है, इसलिए कि इस हुक्म को रब्बे ज़ुल जलाल ने कलाम पाक में बार बार जिक्र फरमाया कई मकामात पर, जैसे कि अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि बाज़ मकामात पर बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करना, यानी अदब की इंतहा कि ऊंची आवाज़ से भी ना बोला जाए, इससे भी रब ने मना फरमाया। उनमें से एक मकाम जो है कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर वालिदैन की अज़मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया
वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, कि जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में हों, जब वो उम्र के उस हिस्से में हों कि जहाँ कभी वो ऐसी बात कर जाएं जो तुम्हें तुम्हारे तबीयत की वजह से नापसंद हो या नागवार गुजरे, फरमाया उनका हक़ ये है कि तुम उनके सामने उफ़ भी ना कहो। और इस उफ़ की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि चेहरे पर ऐसे तासुरात का इजहार जिनसे नापसंदीदगी का इजहार होता हो, तो ऐसे तासुर का भी इजहार नहीं करना। यानी अगर कोई शख्स अपने चेहरे पर ऐसे तासुरात लेकर आता है जिसे देखकर वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचे, तो फरमाया इसकी वजह से भी वो गुनाहगार होगा, बल्कि हुक्म कुरान की रूह से वो हराम काम करने वाला होगा। अब कुरान करीम फुरकान हमीद की रूह से जहाँ ये कहा गया कि उनके सामने उफ़ भी ना कहो, जैसे कि आपने कहा बहुत सारे लोग तो माशाअल्लाह वो हैं कि जो वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं, उनके साथ उसने सलूक से पेश आते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे का एक बड़ा तबका इस रविश पर चल निकला कि उन्होंने वालिदैन के हुकूक को ज़ाया करना शुरू कर दिया। आज वालिदैन, मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के एक फ़रमान का मफ़हूम पेश करूँगा। आपने फरमाया कि कोई औलाद जो है वो उस वक़्त से अपने तबाही के दिन गिनना शुरू कर दे जिस दिन वालिदैन उसे नसीहत करते हुए डरने लगें। अल्लाह, आज हमारे मुआशरे का मामला यही है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि वालिदैन जब औलाद को नसीहत करने से डरने लगें कि बच्चा नाराज़ हो जाएगा या ये भड़क जाएगा या ये कोई ऐसा काम कर बैठेगा जिससे नुकसान पहुँचेगा, फरमाया औलाद उस दिन से अपनी तबाही के दिन गिनना शुरू कर दे। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऐसी मिसालें देखी हैं मुआशरे में कि जब बच्चों को वालिदैन कहते हुए समझाते हुए डरते हैं तो फिर वो बच्चे बिलाशुबा बर्बाद हो जाते हैं और वही फिर मकाफात अमल है। हमारे एक इंतहाई अजीज़ दोस्त पीर सैयद एहसान अली शाह साहब फरमाया करते थे कि एक इंसान की मिसाल उसके वालिदैन के साथ उसका मामला जो है, ये किताब है जिसे वो तहरीर कर रहा है, वो लिख रहा है अपने वक्त में, और बाद में यही किताब उसके बच्चे उसे पढ़कर सुनाएंगे कि तुमने क्या किया। ये मकाफात अमल है, जैसी करने वैसे बरनी। और दुनिया में जो इंसान करेगा उसका अमल उसे उसी अंदाज से मिलेगा। अगर उसने वालिदैन को राज़ी किया तो उसने रब को राज़ी कर लिया और दुनिया और आखिरत दोनों को उसने पा लिया। और अगर वो वालिदैन को नाराज़ कर बैठा तो फिर दुनिया और आखिरत में शायद ही उसके लिए कोई जाए पनाह हो और उसके लिए कोई शय बच सके। बहुत खूबसूरत बात। अल्लामा साहब, जाफ़र अली साहब, अब आपसे सवाल ये है कि जब इनकी बात से ही मैं सवाल निकाल रहा हूँ, मैंने क्यू कार्ड साइड पे रख दिया, तो सवाल मेरा ये, ब्रेक के बाद आके आप इसका जवाब फरमाइएगा कि हम लोग जो माशरे के शिकार हो जाते हैं, यानी पाकिस्तान का जो माशरा है, यानी मशरक़ी माशरा जो है वो कुछ और है, अरब का माशरा मशरक़। हम तो अरब और माशरा इसलिए फॉलो करते हैं कि रसूल ने जो चीज़ें हमें बताई, लेकिन एक माशरा हमारा यहाँ होता है, एक माशरा मगरिबी माशरा है कि जहाँ पर ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिया जाता है। यहाँ भी ऐसा है नहीं, वो मगरिबी माशरे को हम फॉलो कर रहे हैं ना। इस बारे में हमारे लिए क्या हुक्म है? क्योंकि बहुत से लोग ये दलील पेश करते हैं कि हमारे पास अगर रसूल अल्लाह के हुक्म और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ हो तो वो कितना ही बड़ा बादशाह हो, कितना ही बड़ा सुपर पावर हो, हमारे उसके फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं, ना उस माशरे की अहमियत। लेकिन कुछ लोग ये दलाइल पेश करने लगते हैं कि जनाब हम नहीं संभाल सकते माँ बाप को, तो हम क्या करें, हम बिजनेस काम करते हैं, जॉब करते हैं, हम ख़ुद को देखें या ये देखें, तो इसके लिए क्या हुक्म है? अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है तो इसमें सीखने के लिए क्या है? हर चीज़ का हल तो अल्लाह ने बताया है कि हमारे सामने अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म को सामने रखा जाए, अली बैत अलैहिस्सलाम के हुक्म को सामने रखा जाए, तो उसके आगे फिर कोई माशरे के कोई जो अहकामात हैं वो हमारे सामने अहमियत नहीं रखते। लेकिन जो मगरिबी माशरा है उसके अंदर लोग जो हैं अपने वालिदैन को ओल्ड हाउसेस में छोड़ देते हैं और वो अपनी दलील ये पेश करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम अपने वालिदैन को नहीं देख सकते, टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है। तो इस हवाले से अगर वो बंदा मुसलमान है और वो इस चीज़ में मजबूर है तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? हमें ज़ाहिर है इस्लाम के आगे तो किसी माशरे को अहमियत नहीं देनी, लेकिन इसमें इस्लाम क्या राय रखता है, हमें क्या राय देता है, हमें क्या मशवरा देता है? अल्लामा जाफ़र रज़ा अलवी साहब, थोड़ी सी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, मकाम वालिदैन के हवाले से मैं इब्तिदा करूं कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे कोई चीज़ मांगें तो उनको यूं ना दो। अच्छा। फरमाया उनको यूं पेश करो। सुभान अल्लाह। बहुत बयान फरमाया सादिक आले मोहम्मद ने। तो एक शख्स ने खड़े हो के कहा कि आका मौला, अगर वालिदैन काफिर हों तो फिर क्या हुक्म है?
तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम फिर भी उनका एहतराम करो, वो तुम्हारे वालिदैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीज़ है कि हमारे मुसलमान वालिदैन जिन्होंने हमें कलमा हमारे कान में सुनाया, अजान हमारे कान में सुनाई, हमें कुरान पढ़ाया, नमाज सिखाई, दीन सिखाया, उन वालिदैन को बड़े दुख की बात है कि हम आज ओल्ड स्टोर में, ओल्ड सेंटर में देखिए यहाँ तो यहाँ तो समझ में आता है कि वो गलत ही कर रहे हैं जी, गलत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा गलत वहाँ भी हो रहा है जी, हमारे दीनी हिसाब से तो गलत हो रहा है। यहाँ तो घर है, आप रख सकते हो, लेकिन आपकी बदबख्ती है उन लोगों की, यानी उन आपसे मुराद उन लोगों की ये जो ये बदबख्ती करते हैं कि वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं। बाहर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये दलील पेश करते हैं कि हम मजबूरन ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे जगह नहीं है और हम जब बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, अगर वो रहनुमाई हासिल करना चाहें तो उनके लिए इस्लाम क्या हुक्म देता है? देखिए कोई मजबूरी नहीं है। जब वो अपने घर में 10 कनीज़ें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 10 कनीज़ें रख सकते हैं, तो क्या वालिदैन की हिफाजत के लिए वो कनीज़ें नहीं रख सकते? वो नौकर नहीं रख सकते? रख सकते हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया कि मालिक मेरे साथ कौन जन्नत में जाएगा? फरमा जाओ फलां बस्ती में एक कसाब है, वो तेरे साथ जन्नत में जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में चले गए, कसाब को देखते क्या हैं कि नाप तोल में भी कमी है, गोश्त देने में भी खुशामद वगैरह, कहीं हड्डी कहीं चर्बी वगैरह, इस तरह तो उसके अमल को देखते रहे। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो अपने घर लेके गया कि ये मेहमान हैं और बिठा दिया एक मसनद पे, तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी माँ के पैर धोए, फिर हाथ धोए, फिर चेहरा, फिर बिस्तर, फिर आग का इंतज़ाम किया, आग माँ के करीब की, पैर दबाए, फिर माँ के लिए खाना तैयार किया, खाना तैयार करके एक तश्त में रख के माँ के सामने आया। फिर माँ के दांत नहीं थे, उस नवाले को शोरबे में भिगो के उसको नरम करके अपनी वालिदा के मुंह में छोटा छोटा लुकमा रखता रहा, पानी देता रहा। फिर माँ के लिए कहवे का इंतज़ाम किया, चाय का इंतज़ाम किया, जो भी उस दौर में था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोहितूर पे, तो खुदा ने फरमाया कि मूसा, ये माँ की अज़मत, माँ का एहतराम जो कर रहा है, माँ की अज़मत को जो समझ रहा है और उसका जो अदब कर रहा है, उसकी जो खिदमत कर रहा है, इस अमल की वजह से ये कसाब जन्नत में जाएगा। सुभान तो हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। हाँ, जो लोग ओल्ड सेंटर में अपने वालिदैन को जमा करवा देते हैं, उनके घर से रहमत उठ जाती है, उनके घर से बरकत उठ जाती है। किबला वालिदैन के लिए तो ये कि अगर वालिदैन जो है वो बीमार हों, और 80 साल के वालिदैन भी हैं अगर हैं, तो वो बिस्तर पे पड़े, हिल नहीं सकते, फिर भी बरकत है, बुजुर्गों की एक बरकत होती है। और बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपने जिक्र किया, अब यहीं से हम बात को एक सवाल मेरे जहन में आता है और मैं दोनों हज़रात से चाहूँगा रहनुमाई फरमाइएगा। मैं सीखने की हैसियत से कर रहा हूँ, एक सवाल है कि ऐसा है या नहीं। देखिए सवाल क्या है कि अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह ने जो चाहा उस पर हर नबी राज़ी है। अब हम सब के जो बाप हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके वालिदैन नहीं थे, यानी बग़ैर वालिदैन के अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, ठीक है। फिर नबी अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिदैन के इस दुनिया में, उनके ना वालिद थे ना वालिदा थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके वालिद नहीं थे, अल्लाह ने बग़ैर वालिद के इस दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अच्छा, किसी नबी ने भी ज़ाहिर इस बात पे शिकवा नहीं किया, ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर शिकवा नहीं किया, अल्लाह के नबी हैं, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया। सवाल सिर्फ ये है, और इसमें ये बताइएगा कि ऐसा है या नहीं, कि क्योंकि हर नबी बशरी सूरत में तो इस दुनिया में आता है, फिर बशरी तकाज़े कुछ होते हैं। क्या ऐसा कोई रिवायत मिलती है या ऐसा कोई वाक़या मिलता है कि कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने या कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कभी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की हो कि अल्लाह काश मुझे वालिदैन का प्यार मिल जाता, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये ख्वाहिश की हो कि काश मुझे वालिद का प्यार मिल जाता? ऐसी कोई रिवायत मिलती है या ऐसा कोई वाक़या मिलता है? मैं दोनों हज़रात से कहूँगा कि थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मजलिसी अलहरामा की किताब है बहारुल अनवार, जिसकी 100 से ज़्यादा जिल्दें हैं। अंदाज़ा करें 100 से ज़्यादा उनकी जिल्दें हैं। उनमें जनाब अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा अम्बिया के किस्सों में लिखते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को वालिदैन की खिदमत की जो सोच, जो फ़िक्र, जो ख्वाहिश उनके जहन में हुआ करती थी, वो उस नीयत से लोगों की खिदमत किया करते थे। अच्छा जी, बाकी दुनिया की वो खिदमत किया करते थे। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बुज़ुर्गों की खिदमत किया करते थे, उनका एहतराम किया करते थे वालिदैन की नीयत से कि वो जो मैं अगर मेरे वालिद होते तो मैं उनका एहतराम करता। आज मैं इनका एहतराम कर रहा हूँ। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि विलादत से पहले जनाब अब्दुल्ला की वफ़ात है,
ठीक है। फिर आपकी तरबियत की है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने और जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते थे तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान आप मेरे लिए ताज़ीम के लिए खड़ा ना हुआ करें, आपने मेरी तरबियत की है, आपने मेरी परवरिश की है, मैं अपने बाप अब्दुल्ला की जगह पे आपको बाप समझता हूँ। तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए भतीजे मोहम्मद, ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरे दिल का एहतराम है, मगर तू मेरी ताज़ीम ना किया कर, मैं तेरी ताज़ीम किया करूं क्योंकि तू अल्लाह का नबी है और रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान। आबिद साहब, इसी बात पे आप भी रोशनी डालिएगा जो मेरा सवाल था। जी बिल्कुल, मैं अल्लामा साहब की बात को आगे लेकर चलूँगा कि वालिदैन के हवाले से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, जैसे आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का आपने तज़किरा फरमाया, ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का, मैं उस बात को वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लामा साहब ने छोड़ा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तय्यबा को देखते हैं तो आपने भी वालिदैन को अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में नहीं पाया जहाँ इंसान उनकी खिदमत करता है, जहाँ इंसान उनकी खिदमत से शर्फ हासिल करता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का बचपन ही में इंतकाल हो चुका, वालिद विलादत से कबल और वालिदा जो है वो कम उम्र। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना के मकाम पर कुछ गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, गोश्त तकसीम फरमा रहे थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जमा हैं और ये वो बारगाह है कि जिससे मुताल्लिक रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अदब व ताज़ीम की इंतहा कि उनसे बड़े मकाम व मरतबे वाला उस वक़्त कोई नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस मौके पर एक खातून चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तशरीफ़ लाईं तो हुज़ूर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपनी चादर मुबारक जो है उनके लिए बिछा दी, जिस पर उन्हें बिठाया और काफ़ी देर तक उनसे गुफ्तगू फरमाते रहे। जब हमने पूछा कि ये कौन है तो बताया गया कि ये उनकी रज़ाई माँ अलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो जब रज़ाई माँ से मोहब्बत और शफ़क़त का, उनकी ताज़ीम और एहतराम का ये आलम है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर हकीकी वालिदा हयात होती तो फिर उनसे मोहब्बत और शफ़क़त का, ताज़ीम और अदब का क्या मकाम होता। और सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि हम अपनी ज़िंदगी को उस सीरत के मुताबिक कर लें ताकि हम कामयाबियों को समेट सकें। आपने ख़ुद बड़ी अच्छी बात की कि वालिदैन अगर बिल्कुल बिस्तर से लगे हों तब भी बहैसियत मोमिन हमारा अकीदा व ईमान ये है कि उनका सिर्फ घर में मौजूद होना ही बरकत का ज़रिया है। चे जाए कि वो सेहतमंद हों और तंदुरुस्त भी हों, फिर भी कोई बदबख्त उन्हें बर्दाश्त ना करे या कहे कि मैं इन्हें नहीं रख सकता। अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कोई बहाना नहीं है कि हम नहीं संभाल सकते। जहाँ हम अपनी ज़ात के लिए हर तरह का इंतज़ाम करते हैं, सारे वसाइल बरूए कार लाकर, फ़र्ज़ करें वो बंदा जो वालिदैन को संभाल नहीं सकता, वो ख़ुद जब बीमार होता है तो अपने लिए सारे वसाइल नहीं जमा करता, लोगों का इंतज़ाम नहीं करता कि उसका ख्याल रखें और उसके लिए रहने को, ज़िंदगी गुजारने को मुमकिन बनाया जाए, तो वो वालिदैन जिसने पाल पोस कर इस काबिल बनाया, जब उसका वक्त आए वो कहे कि जी मैं नहीं कर सकता, तो ये बदबख्ती के सिवा कुछ भी नहीं। आबिद जी साहब, अल्लामा जाफ़र अज़हरी साहब ने जैसे वो बात कही कि माँ बिस्तर पर, माँ अगर ऐसा होता है, बिस्तर तो थोड़ा सा ही है ना, ठीक है, अगर बच्चा वो बिस्तर गीला कर दे, वो नापाक हो जाए बिस्तर, तो माँ बाप सर्दी में खुद उस गीली जगह पर सो जाते हैं और बच्चे को सूखी जगह। तब जब माँ बाप इतना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर घर तो बहुत बड़ी बात है। घर में तो हमें, बल्कि यहाँ मैं एक जिक्र करूँगा, आप तमाम उलमा इकराम, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबक सुनाने की हैसियत से कि माँ बाप का एहतराम अब हमें जिस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है कि जनाब फ़िज़्ज़ा जिनको, जो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ थी, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम का दर्जा क्या बताया कि जनाब फ़िज़्ज़ा को बेटी कहकर बुलाते थे और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनको बहन कहती थी। और फिर ये किरदार था कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, वो कनीज़ नहीं कहा कभी कि आप माँ की कनीज़ हैं, उन्होंने हमेशा माँ कह के बुलाया, अम्मा फ़िज़्ज़ा। तो जहाँ कनीज़ का इतना एहतराम है कि वो माँ कहा जा रहा है उनको, तो फिर माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया उनका एहतराम कितना है। तो हमें नाजरीन ये सोचना चाहिए और हमें इस बात पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए या अपने आप को मुकम्मल नहीं समझना चाहिए कि अगर अपने माँ बाप की खिदमत कर दी। ये ग़ालिबन हदीस भी है, रसूल से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधे पर बिठाकर कई बार हज कराया या एक बार हज कराया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने हक अदा नहीं किया,
तुम उस एक लम्हे का भी हक अदा नहीं कर सकते। जब माँ तुम्हें पेट में रखती थी, उसकी जो तकलीफ होती थी ना, उसका भी तुम हक अदा नहीं कर सकते। मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पर ये जुमला ऐड करना चाह रहा था, आप ही की बात से आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो माँ नहीं थी, कनीज़ थी, उसके बावजूद उन्हें माँ जैसा दर्जा दिया गया। ये तालीम है हम सब के लिए। हम जिस मिल्लत के मानने वाले हैं, जिनको हमारे लिए मशर राह बनाया गया, उन्होंने हमें ये बताया कि माँ का मकाम तो बहुत बुलंदो बाला, जिसको माँ से निस्बत हो जाए, जिसे माँ से ताल्लुक़ हो जाए, हमारा तरीका ये है कि हम उसे अज़मत के इस मकाम पर रखते हैं कि कभी उसे इस तरह के अलकाब से नहीं पुकारते जो उसके शाया निशान ना हो। तो फिर माँ की तो अज़मत ही बड़ी है। और मगरिब की जहाँ तक बात है, उनका अपना एक मुआशरा है, लेकिन हम जिस मिल्लत के मानने वाले हैं, हमारा तरीका और हमारा मशरब यही मुझे है। फरहान भाई एक मिनट, जनाब अलामत साहब ने निस्बत की बात की है, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है निस्बतों से तल्लुक़ रखता है। अब हज़रत फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की बात कर रहे थे। 10 मुहर्रम के दिन हज़रत फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने रोना शुरू किया। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा फ़िज़ा पर रो रही हैं, क्या शहज़ादा अली अकबर का गम है, शहज़ादा कासिम का, शहज़ादा अली असगर का, हज़रत अब्बास का गम है? फरमाया नहीं। काश आज मेरा बेटा भी कोई करबला में होता तो मैं फ़ातिमा के बेटे पर उसको कुर्बान कर, मैं कुर्बान करती। तो इमाम हुसैन ने जेब से रुमाल निकाला और अपनी कलाई के साथ बांधा और एक सीरा रुमाल का जनाब हज़रत फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में दे दिया। कहा, ये पकड़िए, और मैं आपसे वादा करता हूँ क़यामत के दिन जब मुझसे पूछा जाएगा तू किसका बेटा है, तो मैं कहूँगा मैं फ़िज़ा का बेटा। अल्लाह, ये घर की कनीज़ों से अखलाक और मोहब्बत और माँ की निस्बत का ये अंदाज़ है अहले बैत अतहार का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और ज़ाहिर है इस पर कोई दो राय नहीं है कि माँ बाप की खिदमत जो है वो हम सब पर फ़र्ज़ है, और हुकूकुल बाद में सबसे बड़ा दर्जा जो है माँ बाप की खिदमत का है। और जैसे कि आपने आबिद साहब, आपने भी बहुत खूबसूरत अंदाज से रहनुमाई फरमाई। जाफ़र रज़ालवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई फरमाई। उम्मीद है कि आप हमें दोबारा ये वक्त देंगे कि हम आपसे रहनुमाई हासिल कर सकें। जाफ़र रज़ालवी साहब तो हमारे साथ तकरीबन काफ़ी ट्रांसमिशन में साथ रहे। आपके साथ आज ट्रांसमिशन करके बहुत लुत्फ़ आया, और उम्मीद है कि आप दोबारा भी हमें वक्त देंगे, दोनों हज़रात। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ किया कीजिए, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। नाज़रीन, वक्फ़े का वक्त हुआ है। हमारे साथ आज कितने खूबसूरत नात ख़ान हैं, बड़े लब व लहजे, अच्छे लब व लहजे के मालिक हैं, और आवाज़ में एक तासीर अल्लाह ने उनके अता फ़रमाई है। वो नात ख़ान कौन है वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएँगे। देखते रहिए बाराने रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज TV।